अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह ज्वाइन कोड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और फॉलो भी कर देना साथ में। अच्छा दोस्तों, अक्सर दोस्त बोलते हैं बकरे में शाइन नहीं आ रही और बकरा जो है वो बाल झाड़ता रहता है, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं कि बकरे में स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है, तो उसको किस चीज़ से बचा जा सकता है, क्या चीज़ों से करी जानी चाहिए जानवर के साथ जिससे वो बच जाए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा कि जानवर को किस तरह से आपने जो है केयर टेक करनी है उसकी, कि ताकि उसको जो है वो प्रॉब्लम ना हो इस तरह की कोई फेस स्किन एलर्जी टाइप की या बाल झड़ने की, और इसके साथ साथ जो है वो स्किन में शाइन ना आने की। ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना दोस्तों, इसमें देखें, एक तो जो दो चीज़ें होंगी नॉर्मल, वो तो वैक्सीन है, सही है, वो करवानी है। और ऑयल वगैरह आप जितना देंगे, खल जितनी देंगे, मकई जितना देंगे, उतना ज़्यादा आपके जानवर की जो है स्किन जो है वो शाइनी होगी, सही है। मकई हो गई, खल हो गई, और ख़ास तौर से सरसों की खल हो गई या ऑयल हो गया सरसों का। इसके साथ साथ जो है वो आइवोमैक का डेली से तरीके से जो है कोर्स हो गया। अगर आप टाइमिंग से आइवोमैक लगाते रहेंगे, बहुत से लोग तो हर मंथ आइवोमैक लगाते हैं, 12 के 12 महीने भी आइवोमैक लगाते हैं, क्योंकि उससे जानवर खाल छोड़ता है और स्किन की जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। वैसे मेरा मानना ये है कि स्टार्ट में जब जानवर है आपके पास शुरू में, तो आप 10-10 दिन के गैप से 3 दफ़ा लगवाएं, फिर 4 महीने या 5 महीने के गैप से लगवाएं, और हर उसके बाद हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कंटिन्यू करते जाए। अच्छा, ये तो हो गई बात इंजेक्शन की। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जानवर में, जो कि इंसानों में भी ज़रूरी है, वो है दोस्तों सफाई। जानवर की सफाई अगर आप नहीं करेंगे तो जानवर जो है वो सही नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ और आप देखें किस तरह से बकरा जो है वो पसंद करते हैं सफाई को, और किस तरह से जो है वो करनी चाहिए सफाई, और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और जो है आप लोग भी अपने जानवरों के साथ करा करें, रोज़ डेली बेसिस पे। जब आप जानवर तैयारी पकड़ लें आपका जानवर, जब आप उसको करें कि भाई अभी तक तो आप सिर्फ उसको रखा हुआ था, अब आप जब तैयार कर रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें उसकी अवेल होनी चाहिए, उसको सफाई वगैरह उसकी टाइम से होनी चाहिए, जिसकी वजह से जानवर जो है ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा अच्छा मजबूत बनेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसकी सफाई करनी है। देखो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपने एक ब्रश ले लेना है। सबसे पहले ब्रश के साथ आपने जानवर की अच्छी तरह से जो है ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं ये सीना। अब आपको शाइन भी नज़र आ रही होगी आपको जानवर में। ये शाइन क्यों है? अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके, ना तेल ना कुछ चीज़, लेकिन शाइन इतनी क्यों आ रही है आप ये देख सकते हैं जानवर। अच्छा, खड़े होने का स्टाइल देखिए आप बकरे, समझ रहे हैं? अभी जैसे ही इसका ब्रश लगना शुरू हो गया वापस वैसे ही खड़ा हो जाएगा, सही है, ये देखें आप। अच्छा, इनको अच्छा भी लगता है। दूसरी चीज़ ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये दिख रहे हैं आपको बाल, ये सारे बाल जो जिस्म पे ये पड़े हुए, बाल टूटे हुए। अब क्या है, जब आप रोज़ झाड़ देंगे ना, तो इनके एक्स्ट्रा बाल जो हैं वो कभी भी आपको झड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। दिन में अगर आप कम से कम 5 से 10 मिनट भी, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट भी सिर्फ इस बुरी से सफाई कर देंगे ना, तो आपका कम से कम बालों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, शाइन के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं बकरे की शाइन आपको नज़र आ रही होगी। अब आप देख सकते हैं कैसा, अभी बकरा 15 दिन पहले ही इसकी शाइन में फ़र्क था, और अब आप देख सकते हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो ये देख रहे हैं कि जानवर खड़ा किस तरह है। ये बिल्कुल हिल नहीं रहा, क्योंकि इसको सुकून मिल रहा है। हर चीज़ को जो है सफाई से सुकून मिलता है, सही है। ऐसी जगहें जहाँ आप मुँह नहीं ले सकते अपना, सही है, जहाँ पे इनका मुंह नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे खुजा नहीं सकते, ऐसी जगहों की सफाई ब्रश से करें, इस ब्रश से जो थोड़ा सख्त होता है, सही है। और बालों को हमेशा ये देख सकते हैं, माशाल्लाह से बकरे का सीना आपको नज़र आ रहा होगा कि सीना तैयारी पे आ रहा है बकरे का, ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों, जब आपने ब्रश से अच्छी तरह से जो है ये सारा कुछ कर लिया, जब आपने इसके बाल बिठा दिए, सब कुछ फालतू बाल जाने झड़ गए, तो आपने ये करना है कि एक कपड़ा लेना है और कपड़े से अच्छी तरह से उसको जो है ना लंबाई में इस तरह से बिठालते जाना है कपड़े को, ये इस तरह से, ये इससे क्या होता है, जानवर का जिस्म खुलेगा, मजबूत होंगे ये इसके ये जो जॉइंट्स है। दूसरा कि देख सकते हैं आप, अगर आपका कपड़ा हो तो ये कपड़े से, क्योंकि मैं दोनों हाथ से कर सकते हैं, सिंगल हाथ से कपड़े से नहीं कर सकते, तो ऐसे करके दिखा रहा हूँ। सही है, आपने अपने जानवर को अच्छी तरह से जो है वो साफ़ करना है। अच्छा, उसके बाद ये देख सकते हैं ये जॉइंट्स, सही है, ये जॉइंट्स पे आपने जो है अच्छी तरह से मालिश करनी है। आप इस पर तेल भी ला सकते हैं, सही है,
सरसों का तेल हो तो हल्का हल्का सा लगा के इसके जॉइंट्स पे, घुटनों पे, सींग पे, हल्का सा नाक पे आप ये लगा के रखेंगे तो जानवर में आपके फ़र्क आ जाएगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बकरे में शाइन कैसी आ रही है। सही है। तो दोस्तों अगर आप अपने जानवर की सफाई नहीं करेंगे ना तो जानवर जो है वो कभी भी खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। वो बड़ा बेशक हो जाएगा लेकिन जो है वो उसकी जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो जब बाल झाड़ेगा सबके सामने तो आपको बुरा लगेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं तो वो देखनी पड़ेंगी आपको। सही है दोस्तों। तो जानवर की सफाई लाजमी करें डेली बेसिस पे। तो आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। अगर आप 10 मिनट बुरिश लगाते हैं और 10 मिनट जो है वो कपड़ा लगाते हैं तो भी तकरीबन 20-25 मिनट में एक जानवर जो है वो आपका साफ़ हो जाएगा। तो अगर आप कुर्बानी के लिए बकरा तैयार कर रहे हैं और आपको बकरा अच्छा करना है तो लाजमी उस पर कपड़ा लगाएं, बुरिश लगाएं और कोशिश करें कि अगर मौसम सही है तो महीने में 1-2 बार उसको नहला भी दें। सही है दोस्तों। और आयबा मक्का कोर्स टाइम से कराएं, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बहुत अच्छा तैयार होगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।